नमस्ते दोस्तों। आज नाश्ते में करेला बना रही हूँ और कल रात की बची हुई मेरी सब्ज़ी थी पत्ता गोभी की, तो उसी के साथ नाश्ता होगा। और ये भिंडी में जो बना रही हूँ, धोने वाली हूँ, उसके बाद इसकी कटिंग करूँगी, तो ये मैं लंच में बनाऊँगी। भिंडी को अभी धो करके साफ़ कर ले रही हूँ और जब तक पानी थोड़ा झड़ जाएगा फिर पोंछ करके बना लूँगी। और तब तक 2-4 रोटियाँ बनानी है नाश्ते के लिए, तो कुछ रोटी बना ले रही हूँ। तो नाश्ता बनाने के बाद और मैं तो साथ-साथ में ही लंच की तैयारी भी कर लेती हूँ। नाश्ता बनता जाता है उधर और इधर लंच की भी मेरी तैयारी हो जाती है। तो जिन लोगों को निकलना है बाहर, वो लोग चले जाते हैं नाश्ता करके। और उसके साथ ही मैं दोपहर के लंच में भी, जैसे मम्मी पापा मैं और छोटी बेटी हम लोग घर पे रहते हैं, तो हमारे लिए लंच भी मैं साथ में ही बिठा देती हूँ। और साथ ही रोटियां बना ली हैं, तो बस अब नाश्ता देना है। रात की सब्ज़ी करेले का चोखा और दाल है। तो पापा जैसे कि सब्ज़ी या फिर करेले के चोखे से नहीं खा पाते हैं, सूखी सब्ज़ी होने की वजह से उन्हें दाल ज़रूरी होता है। तो दाल पहले भी इसलिए बनाती हूँ। और जब ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दाल तो बाद में लंच के टाइम बनाने से भी चल जाएगा। पर मोस्टली पापा के लिए बनाना पड़ता है। और इधर चावल और अपनी भिंडी की सब्ज़ी बिठा दी हूँ। भिंडी की भाजी नमक हल्दी के साथ बनाई हूँ। तो बन गया खाना, चावल दाल भिंडी की भाजी, खीरा है और चटनी भी है साथ में। तो आज लंच ऐसे ही करेंगे। और लंच करने के बाद मेरे पास एक कार्टून था, तो मैं उस कार्टून से अपना एक ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए बैठ गई हूँ। कार्टून से बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाता है। और मैं तो कार्टून जब भी आते हैं इस तरह के बड़े कार्टून, तो मैं इन्हें कभी नहीं फेंकती हूँ। और इनका क्या किया है कि 3 पार्ट मैंने कट करके निकाल लिया है ऊपर से। और ये तीनों पार्ट अलग करके अब जो एक पार्ट है इसे मैं कार्टून के अंदर, जहाँ पे 2 कार्टूनों के बीच में थोड़ा गैप होता है, मैं एक कार्टून मतलब एक को काट करके वहाँ पे एडजस्ट कर दूँगी। और फेविकोल से ही ये सारा काम करूँगी। तो इसे नाप ली हूँ और इतना ही काटना है, क्योंकि उतना पार्ट ज़्यादा है। और काट करके निकाल दूँगी और उसके बाद फेविकोल की मदद से चिपकाऊँगी। फेविकोल हमेशा घर पर रहता है, ये भी कारण है क्योंकि फेविकोल से अच्छा चिपक भी जाता है और ये हमेशा घर पर होता है। तो बस कट कर ली हूँ। और ये इस तरह की चाकू है जो थर्माकोल कटर होता है, थर्माकोल काटने के काम में आता है। इस चाकू से ऐसे कार्टून गत्ते बहुत अच्छे से कट जाते हैं, बहुत धार होता है इनमें। तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ काटने के लिए। और जब उसकी साइज़ नाप करके मैंने काट लिया, तो अब फेविकोल की मदद से उसे मैं वहाँ पर चिपका दूँगी। और ये मेरा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा कवर वाला। ऑर्गेनाइज़र में अगर ऊपर कवर होता है तो ये बहुत सुविधा होता है, क्योंकि जो भी सामान हम रखते हैं, कपड़े वगैरह रखें या फिर दूसरे कोई सामान, तो उसके ऊपर धूल बैठ नहीं पाती है कवर होने की वजह से। तो मैं जब भी ऑर्गेनाइज़र तैयार करती हूँ तो कवर वाला ही तैयार करती हूँ। और जो ये गत्ते बचे हुए हैं, इनके ऊपर से जो मैंने 3 पीस काट कर अलग कर लिया है और 1 पीस अभी उसी में जुड़ा हुआ है, तो इन 3 पीसों में ही 1 पीस लेकर के मैं इसका ऊपर का कवर भी बना लूँगी। तो फेविकोल लगाने के बाद में अब बस मुझे इसे एडजस्ट करना है और भीतर, तो अंदर का पार्ट भी पूरा एक बराबर हो जाएगा। जैसे कि 2 के बीच में थोड़ा जगह जो खाली है, वो जगह भी मैंने फुलफ़िल कर दी है वहाँ पर, उसे लगा कर के। और थोड़ा प्रेशर दे कर के उसे चिपका देना है। और ये इस कागज़ से, ये पेपर है थोड़ा मोटा टाइप का है और इसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह बने हुए हैं जैसे पार्क के, तो मैं इस पेपर को इस पे लगाऊंगी। और ये पेपर मेरे पास पड़ा हुआ था, कैलेंडर टाइप में था ये, तो मैं इसी से पूरे कार्टून को कवर करूँगी। और इसका जो भी पार्ट बचेगा ना, तो मैं उसे फेंकूँगी नहीं, अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दूँगी। तो ऑर्गेनाइज़र का जो ऊपर का कवर है, ढकने वाला जो कवर है, वो बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि दूसरे पार्ट को उसी में इस तरह से सटा दे रही हूँ
और एक दूसरे पेपर से। ये साड़ी का डब्बा है, इसमें साड़ी रख कर के आई हुई थी, तो उसका पेपर मैं यहाँ पर यूज़ कर ले रही हूँ और इस पेपर को ही दोनों के बीचों बीच से चिपका दूँगी ताकि दोनों पार्ट मेरे इससे जुड़े हुए रहें। और फेविकोल से ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। और फेविकोल जब लगा लिया पूरे में अच्छी तरह से, तो बस दोनों के बीच में रख कर के इसे मैं चिपका दे रही हूँ ताकि इससे दोनों पार्ट जुड़ जाएं। और उसके बाद किसी मोटे चीज़ से दबा देना होता है। तो जब ये चिपका लिया है और कॉर्नर कॉर्नर पे बहुत अच्छे से फेविकोल लगा करके लगाना पड़ता है, तो ये जैसे चिपक गया और ऊपर का कवर बहुत ही सुंदर तरीके से ये बन गया है और पूरा कवर हो जाएगा ये, क्योंकि उसी के साइज़ का, उसी से एक पार्ट निकाला हुआ था, उसी से बनाया है। और 2 डायरियों से मैंने इसे प्रेशर दे करके उसे रख दिया है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और अब पूरे कार्टून को मैं ऐसे पेपर से मैं कवर कर दूँगी। और जो बीच में अगर जैसे पेपर घट गया, कम पड़ गया, तो मैं कैलेंडर है मेरे पास, उसके जो पीछे वाला पार्ट होता है वाइट पार्ट, मैं वो लगाई हूँ। तो कंप्लीट कर ली हूँ इसे, पूरे कार्टून को मैं कवर करके अच्छी तरह से उस पेपर से। और अंदर की तरफ जो पेपर कम पड़ गया तो मैंने कैलेंडर के पेपर लगा दिए हैं, वाइट पीछे वाला पार्ट जो वाइट होता है। और अब जब ये इनके के अंदर मुझे कपड़े रखने हैं, ऑर्गेनाइज़र में अगर कपड़े रखने हैं, तो मैं एक छोटे से कपड़े में कपूर की एक गोली रख करके, या फिर नैप्थोलिन की गोली अगर है तो वो रख करके फिर उसके ऊपर कपड़े रख लेती हूँ ताकि किसी तरह का स्मेल ना आए। और इस तरह से ये बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र मेरा तैयार हो गया है। तो आपने देखा है कि मैंने 2 और बनाए हुए हैं। तो इन पर मैंने कुछ कैलेंडर के पेपर यूज़ किए हैं और कुछ ऑनलाइन शॉपिंग में जो पेपर वाला थैला आ जाता है, तो उसका हैंडल कट करके निकाल करके और उसे मैंने यूज़ कर लिया है इस जगह पर। तो अलग-अलग है ये, पर जुड़ जाने के बाद सबको जब मैं फेविकोल से चिपकाती हूँ, तो ये बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। और जहाँ पे कम पड़ गया है तो वहाँ पे मैंने कैलेंडर का पेपर यूज़ कर लिया है। और इस तरह से मेरा ये 2 ऑर्गेनाइज़र और तैयार हो गया था और मुझे इनकी ज़रूरत थी। और मैं जगह-जगह पर ऐसा बना करके अलमारियों के अंदर भी और बाहर भी मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र आपको मेरे घर में जगह-जगह पर दिख जाएगा और मुझे बड़ा ये सुविधाजनक लगता है कि बहुत ही कम खर्च में, केवल फेविकोल का जो खर्च होता है वो, और घर के जो फालतू आपके कैलेंडर हैं, कार्टून आ गए हैं, तो इन सब की जो मटेरियल है, आप इन्हीं से एक अपना अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरा तीनों ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है और मैं इन तीनों में कपड़े रखने वाली हूँ और उसी तरह से कपूर की गोली रख करके और फिर रखूँगी। तो ये कुछ भी रखा जा सकता है इन ऑर्गेनाइज़र के अंदर। आप दवाइयाँ रख सकते हैं या कुछ भी, ये पूरा बॉक्स की तरह से और कवर के साथ है, क्योंकि ऊपर कवर होने से कोई धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं पड़ेगी सामानों में। और ये मुझे बहुत ही सुविधा लगता है, बिना खर्चे का ऑर्गेनाइज़र मेरा तैयार हो जाता है। दोस्तों, अगर ऑर्गेनाइज़र पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फेविकोल ख़त्म हो गए हैं, लाना है और घर के 1-2 सामान और भी लाने हैं। तो चलिए फेविकोल और सामान ले आते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में।